दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाटा पावर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली टाटा पावर के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिस वजह से दो कंपनीज को सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट्स मिल सकता है। एक कंपनी का नाम है टाटा पावर एंड दूसरी कंपनी का नाम है पावर ग्रिड। यानी कि कुल मिला के जो कंपनी हमें पावर सेक्टर से बिलोंग करता है, स्पेशली वो कंपनीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें आने वाले फ्यूचर में नज़र आ सकता है, क्योंकि उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों टाटा पावर का अगर आप फ्राइडे के दिन परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के द्वारा 1.5 से 2% की जंप हमें देखने को मिला हुआ है एंड 484 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर हमें क्लोज हुआ था। तो जैसे टाटा पावर हमें फ्राइडे के दिन दोस्तों क्लोज हुआ था ना, एक अपडेट भी हमने शेयर किया था और उस अपडेट के द्वारा भी हमें बहुत अच्छी खासी रैली आने वाले फ्यूचर में टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन जो रैली हमें नजर आया है ना, पिछले एक महीने में टाटा पावर के द्वारा करीब 12.5% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया है। अभी कहीं ना कहीं ऐसा भी दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि जो रैली आया है, जो रिसेंटली टाटा पावर के द्वारा इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेकआउट दिया है, उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है जो ये वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमें टाटा पावर कंपनी को और एक दूसरी कंपनी को हमें देखने को मिल सकता है। देखिएगा, अपडेट मैंने आपके सामने ओपन किया है। द 40 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी द इंडियन पावर सेक्टर सेट फॉर मल्टी डिकेड बूम, टाटा पावर एंड पावर ग्रिड टॉप बिट्स। यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, आने वाले फ्यूचर में आपको पता है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। सबसे ज़्यादा हमें पावर की डिमांड हमें फुलफिल करने के लिए बहुत सारे पावर वर्क सेक्टर वाली कंपनीज को नए नए फंडे हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो पावर का जो लगातार जो कॉस्ट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है, जो हाई कॉस्ट हमें लगातार कोल की देखने को मिल रहा है। क्योंकि आपको बताएं कि रिसेंटली इंडिया के अंदर थर्मल बेस्ड पावर प्लांट है और वो पावर प्लांट को रन करने के लिए बहुत कुछ सारी चीज़ें हमें लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, इस वजह से बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसी को चेंज करने के लिए, इसी को जीरो करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर अगर आप देखोगे बहुत सारी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है। यानी स्पेशली टाटा पावर की अगर बात की तो बहुत बड़ा दोस्तों इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर। तो आप समझ सकते हैं इसका बेनिफिट जो है ना, जो टाटा पावर को नजर आएगा। बेसिकली आर्टिकल बहुत बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ही बारे में हम लोग कैलकुलेट करके कन्वर्ट करेंगे या फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि पावर सेक्टर की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ थर्मल बेस्ड पावर प्लांट के ऊपर हमें जाना नहीं चाहिए, हमें बढ़ना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर। तो रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर बढ़ने के लिए कुछ ऐसे मॉडर्नाइजेशन हमें करने पड़ेंगे, कुछ मॉडर्नाइजेशन करने पड़ेंगे, राइट, कुछ चेंजेस हमें करने पड़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। क्योंकि आने वाले फ्यूचर में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। फ्यूचर किसका है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो चार्ज करने के लिए क्या लगने वाला है, पावर लगने वाला है, तो उसके भी डिमांड दोस्तों फुलफिल करना है। तो कुछ ऐसे मॉडर्नाइजेशन करने वाले हैं जिस वजह से ये सभी चीज़ें हमें करते हुए देखने को मिले और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो पावर है वो यहाँ प्रोड्यूस करे। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का दोस्तों अगर शॉर्टेज होगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा या फिर कम जनरेट होगा, तो जो बेसिक नीड्स होता है ना, जैसे कि होम के अंदर जितने सारे अप्लायंसेस लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइट्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, एसी है, फैंस है, टीवीज़ है, इनके लिए तो इलेक्ट्रिसिटी लगने ही वाला है। लेकिन ये छोड़ के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत सारे लोग अगर आने वाले फ्यूचर में परचेस करेंगे तो उसको चार्ज करने के लिए भी बहुत ज़्यादा दोस्तों पावर का हमें नीड होगा। और उसी के लिए जो पावर सेक्टर है या फिर जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर। एंड कहीं ना कहीं अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, आने वाले फ्यूचर में 2030 तक ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया ने एक कमिटमेंट किया है कि 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ये जनरेट करने वाले हैं। एंड कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत अच्छे खासा बेनिफिट्स हमें टाटा पावर कंपनी को हमें दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि टाटा पावर की अगर बात की जाए तो ये पावर सेक्टर से भी बिलोंग करता है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी काम करता है, सोलर रूफटॉप के अंदर तो कंपनी नंबर 1 बिजनेस करता है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कंपनी क्रिएट करके दे रहा है। तो आप समझ सकते हो जो भी सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में डिमांड हमें फुलफिल करने वाले हैं, उन हर एक सेगमेंट के अंदर हमें टाटा पावर बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा, सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट दोस्तों टाटा पावर को ही हमें देखने को मिलेगा। तो टाटा पावर कंपनी के अंदर कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिसेंटली टारगेट दिया है। तो पहला इन्होंने टारगेट दिया है 580 रुपये का एंड दूसरा टारगेट दिया गया है 600 रुपीज़। एंड बाकी दोस्तों पैरामीटर्स तो आपको पता ही होंगे, जो कि टेक्निकल चार्ट हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। पैरामीटर्स आपको पता है, कंपनी का बिजनेस मैंने आपके साथ शेयर किया और अपडेट्स के बारे में हमने जान लिया। तो टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो जो कंपनी के द्वारा हमें ये लेवल्स का जो ब्रेकआउट दिया है ना, कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, न्यूज़ आने से पहले कई सारी कंपनीज के अंदर हमें तेज़ी आने लगता है,
राइट। न्यूज़ आने से ही पहले कई सारी कंपनीज के अंदर हमें तेज़ी आने लगता है और उस वक्त कोई बहुत बड़े अपडेट्स नहीं आते, लेकिन तेज़ी जब आता है, तेज़ी के बीच में ही कुछ ऐसे अपडेट आते और कुछ ऐसे अपडेट आता है जिस अपडेट की वजह से और कंपनी के अंदर तेज़ी आता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये लेवल्स के ऊपर थोड़ा बहुत हमें कंपनी पैनिक लेवल क्रिएट करता है, परेशान, जहाँ अगर कंपनी परेशान कर सकता है लेकिन थोड़ा बहुत कंपनी गिर सकता है। यहाँ दोस्तों अगर कंपनी थोड़ा बहुत गिरे तो डरने की कोई बात नहीं है, राइट। डरो मत बिल्कुल भी, सेलिंग करने की गलती मत करना, राइट, बिल्कुल भी बेचने की गलती मत करनी। रिसेंटली कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है तो यही लेवल से बहुत ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर दोस्तों तेज़ी आ सकता है, तो सेलिंग करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है माझगाव शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो माझगाव शिप बिल्डर्स लिमिटेड की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें फ्राइडे के दिन 1% से भी ज़्यादा का हमें गिरावट नजर आ रहा था एंड 4,186 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। अभी भी लगातार कंपनी का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो कंपनी गिरावट के ही अंदर मिल रहा है, लेकिन एक अच्छी बात हुआ है, पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो कंपनी होल्ड करने की बहुत ज़्यादा कंपनी के द्वारा हमें कोशिश की गई है, लेकिन अभी तक ओवरऑल जो गिरावट हुआ है ना वो 27% तक की गिरावट के अंदर हमें माझगाव की कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। तो एक बहुत अच्छा खासा अपडेट हमें कंपनी के अंदर दोस्तों देखने को मिला है। तो माझगाव की अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया आए इंडियन सबमरीन्स टू बूस्ट नवल कैपेबिलिटीज। तो कहीं ना अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे जो इंडोनेशिया है वो इंडोनेशिया ने अप्रोच किया है माझगाव शिप बिल्डर्स कंपनी को, किसके लिए, सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अभी दोस्तों अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे ये इन्होंने इंडिया के अंदर क्या अप्रोच किया, क्योंकि अगर आप बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है क्योंकि सबमरीन दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करता है, बहुत सारी कंट्रीज सबमरीन दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करता है, लेकिन स्पेशली इन्होंने इंडिया को अप्रोच किया है और स्पेशली माझगाव शिप बिल्डर्स इस कंपनी को हमें अप्रोच किया है कि हम आपको ऑर्डर देंगे और वो ऑर्डर में हमें आपको हमें सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग करके देना पड़ेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करके चलेंगे जो इंडिया के जो सबमरीन होता है एक तो उनका कॉस्ट दोस्तों कम होता है और जो बिल्डअप जो क्वालिटी होता है वो बहुत अच्छा खासा दोस्तों प्रोवाइड करते हैं, रीजनेबल प्राइस रेंज के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो यही वजह से अभी इंडिया के अंदर करंटली अगर आप थोड़ा बहुत भी रिसर्च करके आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि माझगाव शिप बिल्डर से जो कंपनी है ना वो शिप जो सबमरीन है वो सबमरीन दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इंडिया के अंदर दूसरी कोई कंपनी नहीं है जो कि सबमरीन दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग करता है। अभी दोस्तों बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर गार्डन रिच है या फिर कोचिन शिपयार्ड है तो उससे बिल्कुल भी सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, वो दूसरे कोई पार्ट्स हमें मैन्युफैक्चरिंग करता होगा, दूसरे कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करता होगा, दूसरे इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करता होगा, लेकिन जो माझगाव शिप बिल्डर से ये सिर्फ एक ही कंपनी है इंडिया के अंदर जो कि सबमरीन हमें मैन्युफैक्चरिंग करता है। आप समझ सकते हैं इसके बेनिफिट्स हमें कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर दोस्तों देखने को मिलेगा। अभी क्या है कंपनी लगातार गिर रहा है तो गिरावट के अंदर बाइंग करने का मौका है। इसका अगर आप रिजल्ट भी दोस्तों ऑब्जर्व करके चलेंगे बहुत अच्छा खासा कंपनी काम करते आ रहा है, लेकिन जो गिरावट नजर आ रहा है ना यही गिरावट के अंदर दोस्तों बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। टॉप पॉइंट से लेकर करंट प्राइस तक कंपनी में 27% तक के दोस्तों गिरावट के अंदर मिल रहा है। कितना बड़ा कंपनी निवेश करने के लिए मौका दे रहा है, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटीज हमें दे रहा है। तो बेसिकली जून क्वार्टर के रिजल्ट दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे कितना गजब का हमें कंपनी के द्वारा परफॉर्म किया है आप देख सकते हो। कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एनालिस्ट के द्वारा माझगाव शिप बिल्डर्स इस कंपनी के अंदर हमें 2 टारगेट दिया है। मिनिमम टारगेट दिया था 6,119 रुपए का एंड मैक्सिमम टारगेट आपको पता ही होगा ये 7,380 रुपीज। तो अभी आ चुके हैं माझगाव शिप बिल्डर्स कंपनी के मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर 2 लाइन दोस्तों आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक है येलो कलर का, एक है ग्रे कलर का। तो येलो कलर का है जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है और ग्रे कलर का है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो 99% कंपनीज क्या करता है जब भी बहुत बड़ी तेजी आता है, जब कंपनी तेजी आने के बाद नीचे गिरावट आता है ना तो येलो लाइन के ही ऊपर कंपनी सपोर्ट लेता है, 50 डेज की मूविंग एवरेज के ही ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें फिर और ज़्यादा आने वाले फ्यूचर में फर्दर हमें तेजी शो करता है। लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे कई सारी कंपनीज 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट नहीं लेता, तो वो कंपनी क्या करता है ना, अगर कंपनी 50 डेज के अंदर मूविंग एवरेज के अंदर अगर सपोर्ट नहीं लेता तो कई सारी कंपनीज के अंदर हमें गिरावट आता है और फिर कंपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज पर आता है और यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लेके फिर तेजी शो करता है। लेकिन माझगाव शिप बिल्डर्स कंपनी के अंदर देखोगे तो अभी भी कंपनी दोस्तों होल्ड कर रहा है, यही लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहा है जो कि 50 डेज के मूविंग एवरेज के ही ऊपर होल्ड कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से कंपनी के अंदर हमें एक रिकवरी नजर आ सकती है, एक तेजी नजर आ सकती है और सबसे पहले कंपनी 5,500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करेगा और उसके बाद 6,000 और 7,000 इस तरीके से टारगेट्स हमें कंपनी अचीव करके दे सकता है। तो पब्लिक बाइंग करें या ना करें, रिटेलर्स बाइंग करें या ना करें,
म्यूचुअल फंड्स लगातार जम के खरीदारी करें। तो डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है। ये डेटा है दोस्तों अगस्त मंथ का, आप देख सकते हो माझगांव शिप बिल्डर्स कंपनी का। तो 38 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 7 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें अगस्त मंथ के अंदर नजर आया, जहां हर एक मंथ का डेटा भी अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग किया गया था, जो कि जून था, और बाकी हर एक महीने के अंदर बाइंग किया गया, जैसे कि मार्च है, अप्रैल है, मई है, जुलाई है एंड अगस्त है। लगातार दोस्तों बाइंग हमें किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे एनबीसीसी लिमिटेड के बारे में। तो एनबीसीसी लिमिटेड की अगर बात कीजिए तो बेसिकली कंपनी 178 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये कंपनी के द्वारा 27% तक का रिटर्न शेयर उसको बना के दिया है। तो दोस्तों रिसेंटली कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट किया है। कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है रेशियो 1:2 का। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 शेयर के बदले कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में दोस्तों स्टडी एनालिसिस जरूर कर।